नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में ये दूसरा T20 मुकाबला होने वाला है। इंटरेस्टिंग है। पहले मुकाबले में क्या हुआ, हमने किसे किसे सेलेक्ट किया था, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, सेकेंड T20I मुकाबला है 25 जुलाई और शाम 4:30 बजे से ये मुकाबला होने वाला है। हरारे सेम ग्राउंड पर मैच होगा और मुझे लगता है शायद पिच चेंज ना हो इस मैच के अंदर। अगर ट्रैक चेंज होता है तो कहानी बदल सकती है, बट ट्रैक अगर वही हुआ तो सेम सिनारियो देखने को मिल सकता है। इंडिया और जिम्बाब्वे दोनों आपस में दूसरी बार आज टकराने वाली है। ओवरऑल बैलेंस्ड विकेट है, बाउंस भी है, बैट्समैन को भी फेवर है और बॉलर को भी फेवर है। कैसे है, क्या है, इन चीज़ों को अच्छे से हम लोग आगे समझेंगे। जिम्बाब्वे के साइड से अगर हम बात करें पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर आपको बेन करन और बेनेट दोनों ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसका डी मेयर्स है, सिकंदर राजा, रियान बॉल, वेस्ले माधवेरे और टी मरुमानी, ब्रैड इवंस और न्यूमैन न्यामहोरी, एक से एक नाम है, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग्स मुजराबानी। तो ये जिम्बाब्वे के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो इस मुकाबले में आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम देखें पावर प्ले और डेथ, तो पावर प्ले के अंदर कौन कौन है, तो मुजरबानी पहला, तीसरा और पांचवा, रिचर्ड नगारवा दूसरा, ब्रैड एवंस चौथा और न्यामहोरी जो है वो छठा ओवर करते हुए दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूजन है, बट आगे ठीक कर लूँगा फिलहाल, ठीक है। इसके बाद न्यूमैन जो है वो 16, ब्लेसिंग्स मुजरबानी 17, ब्रैड एवंस 18 से 20 और रिचर्ड नगारवा 19वां ओवर करते हुए दिखाई देगा। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर डेथ ओवर्स में ब्रैड एवंस जो है वो दिखाई दे रहा है और ब्लेसिंग्स मुजरबानी 17वें ओवर तक लास्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डेथ ओवर के पर्पज से देखा जाए तो मुझे एवंस जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे सकता है इस मैच में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इंडिया के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 यहाँ पर कौन कौन है। तो देखिए, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी दोनों ओपन कर रहे हैं। इसके बाद ईशान किशन है, श्रेयस अय्यर है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा और मयंक यादव। यानी कि 3 फास्ट बॉलर, 4 फास्ट बॉलर के साथ इंडिया जा रही है और एक स्पिनर हो गया रवि बिश्नोई। तो टीम ठीक है और फिलहाल हालांकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट देखो, इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत बुरी तरीके से ये लोग हारे हैं। अब देखो पावर प्ले में मयंक यादव पहला, तीसरा और पांचवा ओवर, अशोक शर्मा दूसरा और प्रिंस यादव चौथा और छठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। वहीं पर डेथ ओवर्स में अशोक शर्मा 16, रवि बिश्नोई 17, शिवम दुबे आपके 18 और मयंक यादव 19, प्रिंस यादव 20वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देगा। चलिए अब देखते हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए कैसे, देखिए ये वो टीम है जो नंबर 1 पोजीशन पर आई थी, ये वो टीम है जो नंबर 1 पोजीशन पर आई थी और ये वो टीम है जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर दिया था। देखिए यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी कैप्टन था, मैंने भी वैभव सूर्यवंशी को कैप्टन दिया था। फिर श्रेयस अय्यर दिया था, तो यहाँ भी श्रेयस अय्यर है, ईशान किशन है, यहाँ भी ईशान किशन है। इसके बाद मैंने ये माधवेरे था, रियान बॉल था, मैंने आपको रियान बॉल और माधवेरे को दिया था। सिकंदर राजा के जगह पर शिवम दुबे जो है टीम में दिखाई दे दिया था। इसके बाद यहाँ पर रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव और मयंक यादव मैंने जो रखे थे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, मयंक यादव के जगह पे अशोक शर्मा को मैंने दिया था और मुजरबानी के जगह पे मैंने नगारवा को दिया था, ठीक है। तो बी बेनेट, अब एक मिस्टेक मेरे से भी हुई है, पूछो क्या। मैंने आप लोगों को जब वीडियो जाकर देखना तो मैंने वीडियो में क्लियरली एक बात आप लोगों को बोली थी कि वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर और बी बेनेट, ये 3 प्लेयर में से सिर्फ 2 ही प्लेयर ड्रीम टीम में आएंगे, तीनों के प्लेयर के आने के चांसेस नहीं है। मैंने ऐसा आप लोगों को बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो गलती कर दी थी, मुझे यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था, इसके बदले किसी और को मुझे लेके जाना चाहिए था, चाहे मैं शिवम दुबे को लेके चला जाता या पर, हालांकि इसको तो मैं नहीं रखता टी मरुमानी को, बट फिर भी। तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। कैप्टन जो था सूर्यवंशी ठीक था और ईशान किशन जो था वो वाइस कैप्टन था और मैंने जो वाइस कैप्टन दिया था वो रवि बिश्नोई था। एक ही विकेट मिला, बट मुझे उम्मीद था कि 2 से 3 विकेट तक जाना चाहिए था। खैर, तो ये था। अब एक चीज को समझो कि यहां पर क्या हुआ। अगर हम जिम्बाब्वे की तरफ से देखें तो यहां पर बैटिंग के पर्पज से 1, 2 और 3 बैट्समैन ही आए थे, बाकी कुछ खास यहां पर दिया नहीं। सिकंदर राजा
चला नहीं, क्या इस मैच में चलेगा, कौन कौन होगा, कैसे होगा, इस चीज को अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम यहां पर देखते हैं कि सिलेक्शन वाइज कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो यहां पर आपको टॉप के प्लेयर्स जिसको लोग सिलेक्ट करके जा रहे हैं, और वो कौन से प्लेयर हैं जो कि आज इस मैच में ट्रम्प प्लेयर के तौर पे हमें दिखाई देंगे। जैसे पिछले मैच में मैंने माधवेरी के बारे में बोला था और टीम में भी आपको दिया था। चलिए देखो, यहां पर ईशान किशन को लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, मरुमानी है विकेट कीपर सेक्शन से। इसके बाद आपके अभिषेक शर्मा, बेनेट है, श्रेयस अय्यर है, सूर्यवंशी है। वापस से इन तीनों में से 2 के ही चलने के चांसेस है, तीनों के चलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ये 10 में से एक ही मैच ऐसा होगा जहां पर ऐसे चलेंगे, ये तीनों के तीनों चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तीनों में से 2 ही चल सकते हैं, 3 नहीं आएंगे। तो आपको उस तरीके से देखो, ये कुछ ट्रिक्स है, कुछ हिडन ट्रिक्स है जिसको समझना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सिकंदर राजा है, शिवम दुबे है, फिर मुजरबानी हो गया, प्रिंस यादव हो गया, मयंक यादव हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर फिर से मैं वापस आपको बोल रहा हूं, इनमें से कम एक प्लेयर को आपको हटाना होगा। लास्ट मैच में दोनों प्लेयर यहां से हटे थे, तो इस मुकाबले में क्या होगा, क्या ईशान किशन फ्लॉप होगा या फिर अभिषेक शर्मा या सिकंदर राजा, समझ रहे हो। तो यहां से कम एक प्लेयर को आपको हटाना ही हटाना है। अगर आप मान के चलो ईशान किशन, अभिषेक शर्मा दोनों को टीम में ले रहे हो, तो फिर सिकंदर राजा का टीम में आने का चांसेस बहुत कम है, फ्लॉप होने के चांसेस हाई हैं। अब अगर आप अभिषेक शर्मा सिकंदर राजा को लेके जा रहे हो, ठीक है, अभिषेक शर्मा और सिकंदर राजा इन दोनों को, तो फिर इसके फ्लॉप होने के चांसेस हाई है। तो इस तरीके से यहां से एक प्लेयर को निकालना है, समझिएगा बात को। यहां से कम एक प्लेयर को हटाना है और यहां से कम एक प्लेयर को हटाना है। तो 2 प्लेयर आपके ऐसे ही हैं जो कि फिक्स हैं कि वो हटेंगे। क्लियर है। इसके बाद यहां से अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखिए, अगर फर्स्ट बैट इंडिया करती है तो रिंकू सिंह के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो, नहीं तो सेकेंड बैट में तिलक वर्मा, दोनों में से किसी एक के टीम में आने के चांसेस बन सकता है। ये रोटेशन वाला प्लेयर होगा माधवेरी की जगह पर, इस बात को समझिएगा। ठीक है, रेयान बल इसके जगह पे आप बी बेनेट के साथ जा सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है, वापस से 1, 2, 3 में से कोई 2, तीनों के तीनों आपको टीम में नहीं लेना है। क्लियर है। इसके बाद यहां से देखिए, मुजरबानी, प्रिंस यादव और मयंक यादव, अब इन तीनों में से एक प्लेयर जो है वो धोखा देके जाएगा। अब यहां से कौन कौन है तो समझिएगा, यहां पर रवि बिश्नोई और नगारवा, इन दोनों में से एक को आपको टीम में जरूर लेना है। समझ गए, रवि बिश्नोई और नगारवा, इन दोनों में से किसी एक को टीम में जरूर लेना है। और ब्रैड एवंस ट्रम्प प्लेयर के तौर पे दिख सकता है, हो सकता है 2 से 3 विकेट भी लेके जा सकता है। रिस्की प्लेयर है तो आप लोग उस हिसाब से लेके जाइएगा। क्लियर है। बाकी अशोक शर्मा और ये आगे बताऊंगा इसके बारे में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पर अभी तक जो मैचेज हुए, लास्ट मैच जिम्बाब्वे खेली, 125 रन बना 7 विकेट पर, इंडिया 126 रन बनाई 3 विकेट पर, जिसमें धुआंधार पारी सूर्यवंशी का हुआ था। तो सूर्यवंशी का बल्ला चला आखिरकार, और मैंने बोला भी था कि सूर्यवंशी इस सीरीज में फटेगा, मैंने आप लोगों को बोला था। ठीक है, तो ओवरऑल चेजिंग की संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को अभी तक विकेट ज्यादा मिले हैं, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, बट ऐसा नहीं है कि लास्ट मैच में स्पिनर को विकेट नहीं मिला तो इस मैच में भी नहीं मिलेगा, मिलने की संभावना ज्यादा है। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को कम विकेट मिल रहा है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर। तो देखो यहां पर मैंने पहले मैच में भी बोला था कि ओपनर्स जो है वो थोड़ा सा यहां पर आपको धोखा देके जाते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि नहीं टिक पाए जिम्बाब्वे के बैट्समैन, क्योंकि भी बेनेट भी चला गया जल्दी, वो होता तो शायद कहानी अलग होती। बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि दोनों ओपनर में से एक ओपनर के चलने के चांसेस बन सकते हैं, उस हिसाब से आपको टीम बनाना होगा। ठीक है, अब यहां पर कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना होगा, कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए। अगर आप कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, फिर मैं टेलीग्राम पे आपको कॉम्बिनेशन बना के भेजूंगा। क्लियर है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में भी एक ओपनर जरूर चलेगा, ठीक है। दोनों ओपनर के चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब दोनों ही ओपनर बहुत अच्छा खेला है, नहीं तो एक ओपनर अच्छा खेलते हुए हमेशा दिखाई दिया है। आप देख लो, अगर ध्यान से देखो तो देखो 55, फिर यहां पर 33, 57, 50, 47। तो एक चीज है जो कि आपको दिख रहा है पैटर्न कि एक ओपनर यहां पर अच्छा चल रहा है, दूसरा ओपनर थोड़ा सा जल्दी आउट हो रहा है। हालांकि कुछ मैचेस ऐसे भी हुए हैं जहां पर ओपनर्स या टीम ही कोलैप्स करके गई है। अब अगर इंडियन टीम सेकेंड इनिंग में आती है तो आपको तो नहीं लगता है कि कोलैप्स होगी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई करोगे। और अगर जिम्बाब्वे की टीम आती है तो कोलैप्स की संभावना भी बन सकती है। क्लियर है। फर्स्ट इनिंग में अगर हम बात करें, हालांकि मैंने पहले भी बता दिया, अभी फिर से बता रहा हूं कि फर्स्ट इनिंग में ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर पर फोकस रखिएगा। विकेट थोड़ा सा मिलता है, 3-3 विकेट के रेशियो यहां पर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फास्ट बॉलर्स तो आपको टीम में हैं ही हैं, इनको छोड़ना ही नहीं है। अब यहां पर अशोक शर्मा, प्रिंस यादव, मयंक यादव। देखो मयंक यादव, प्रिंस यादव, इनमें से कोई 1-2 विकेट तो लेके जाएगा। अशोक शर्मा के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अशोक शर्मा के ऊपर यहां पर ब्रैड एवंस इंपॉर्टेंट होगा। मुजरबानी 1 विकेट, 0 से 1 विकेट का रेशियो हो सकता है। अब यहां से आपको नगारवा या फिर न्यूमैन जो है, इन दोनों में से कोई एक जो बॉलर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि लेफ्ट फास्ट मीडियम बॉलर को यहां पर विकेट कम मिला है। सेकेंड इनिंग में भी सेम है, फास्ट बॉलर्स इंपॉर्टेंट होंगे, बट स्पिनर्स सेकेंड इनिंग में कम हो रहे हैं। सेकेंड इनिंग में विकेट्स थोड़े से कम गिर रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प है, ठीक है। अब देखिए जिम्बाब्वे के प्लेयर्स की अगर हम बात करें, वेन्यू पर ब्रायन बेनेट जो है 30 मैच में 28 का एवरेज है, और किसी का इस ग्राउंड पर एवरेज जो है वो अच्छा नहीं है। विकेट्स की बात करें तो रिचर्ड नगारवा है जिसका इस ग्राउंड पर विकेट अच्छा मिलता है, 34 मैच में 41 विकेट, और मुजरबानी है जो 35 मैच में 40 विकेट लेके जा चुका है। बाकी सारे जो बॉलर हैं वो एवरेज है। जिम्बाब्वे के प्लेयर के हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में किसी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एक मरुमानी है जो 5 मैच में 119 है, 33 का एवरेज है। बाकी बेनेट का भी 24 का है। और अगर हेड टू हेड के पर्पज से विकेट्स की बात करें तो सिर्फ मुजरबानी है जो 8 मैच में 10 विकेट लेके गया है। बाकी किसी का कुछ खास यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए जिम्बाब्वे के प्लेयर्स की अगर हम बात करें कि कब कौन कैसा खेल रहा है, तो उस हिसाब से बेन करन फर्स्ट मैच ही खेला, 10 रन बनाकर गया था, ठीक है। और बी बेनेट जो है वो फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है। हालांकि ये दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा करता है, तो आप दोनों इनिंग्स में इसको ट्राई कीजिए। डेवन मेयर्स को फर्स्ट बैट में अच्छा परफॉर्मेंस करके जाता है। सिकंदर राजा बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और रेयान बॉल की अगर हम बात करें तो ये दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट्स देके जाएगा। क्लियर है। माधवेरे जो बात करें तो ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट्स देके जाता है। बट अगर बैटिंग पर्पस से देखा जाए तो फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। टी मरुमानी का भी दोनों इनिंग्स में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया वाला परफॉर्मेंस है, एवरेज है, बट दोनों इनिंग में है। ब्रैड एवंस बोथ परफॉर्मेंस है। रिचर्ड नगारवा फर्स्ट बॉल में ज़्यादा विकेट लेता है, और इसका तो एक ही मैच खेला, विकेट नहीं मिला है। और मुजराबानी भी दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बराबर है। बाकी जिम्बाब्वे की तरफ से बेंच पर जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने हैं। अब देख लेते हैं इंडिया के साइड से। अभिषेक शर्मा 5 मैच में 125 रन है, मात्र 25 का एवरेज है। सूर्यवंशी 1 मैच खेला है, 50 रन। ईशान किशन 35। बाकी एक मैच अभी है क्योंकि न्यू सारे हैं। और विकेट्स की बात करें तो रवि बिश्नोई को 6 मैच में 7 विकेट मिले हैं, और प्रिंस यादव को 1 मैच में 2 विकेट है। मयंक यादव को 1 मैच में 2 विकेट है। अशोक शर्मा 1 मैच खेला है, अभी विकेट नहीं मिला है। शिवम दुबे को भी विकेट मिल जा रहा है। इंडिया के साइड से हेड टू हेड में अभिषेक शर्मा 6 मैच में 180 रन है, 30 का एवरेज है। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी है 1 मैच में 50 रन। ईशान किशन 2 मैच में 63 रन बनाया है, 32 का एवरेज है। और तिलक वर्मा 2 मैच में 52 रन, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें विकेट्स की तो फिर से वापस रवि बिश्नोई हेड टू हेड में 6 मैच में 7 विकेट है, और मयंक यादव को 1 मैच में 2 विकेट मिला है। मतलब सेम है हेड टू हेड में भी। अब देखो इंडिया के साइड से अगर हम बात करें तो यहां पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई होप सबको पता है कि कब कौन कैसा खेलता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में सब मैंने आपको बता दिया है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, प्रिंस यादव को ज्यादातर विकेट जो है वो फर्स्ट बॉल में मिला है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है।
बाकी इंडिया के साइड से जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने है। अब एक टीम है जो मैंने बनाया है फिलहाल, तो मैंने यहाँ पर ईशान किशन को रखा है, अभिषेक शर्मा को रखा है, और चूंकि इन दोनों को रखा है इसलिए मैंने सिकंदर राजा को टीम में नहीं लिया है। सिकंदर राजा को रोटेशन करना होगा इसके और इसके साथ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बी बेनेट और सूर्यवंशी इन दोनों को रखा है। अगर आपको रिस्क लेना होगा तो बेनेट की जगह पर आप चाहो तो अय्यर को ले सकते हो, या फिर सूर्यवंशी की जगह पर आप लोग अय्यर को ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर बेनेट को रखना है तो या तो सूर्यवंशी को रखो या अय्यर को रखो, और अगर सूर्यवंशी को हटाना है, मतलब बेनेट को हटाना है, तो फिर वैभव सूर्यवंशी और अय्यर दोनों को रखो। मतलब ये रोटेशन करना है, दो को रखना है, ठीक है। यहां पर एक वेस्ले माधवेरे है, इसको मैं रोटेट करूंगा रियान बॉल, ठीक है, और टीम अरुमानी के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहां पर रवि बिश्नोई है, अशोक शर्मा है, प्रिंस यादव है। आप चाहो तो अशोक शर्मा की जगह पर किसे लेके जा सकते हो, मयंक यादव को, ब्रैड एवंस और न्यूमैन न्यामुरी। तो यहां पर आपको क्या होगा, रिस्क लेना होगा, तो ब्रैड एवंस को रहने दो, और न्यामुरी के जगह पे आप चाहो तो नगारवा, या फिर नगारवा को सेकंड में ट्राई करना, मुजराबानी को फर्स्ट में ट्राई करना, ठीक है। तो ये कुछ रोटेशन है। आप चाहो तो शिवम दुबे के जगह पर रिंकू सिंह या फिर तिलक वर्मा के साथ जा सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल की ये टीम है, बाकी का जो अपडेट होगा वो टेलीग्राम पर मैं आपको बता दूंगा, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।